सोचिए अगर आपका मोबाइल आपको आपकी मौत का समय बता दे, हर कदम पर कोई अज्ञात ताकत आपका पीछा कर रही हो। क्वीन के पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं। क्या वह अपनी जान बचा पाएगी या मौत उससे एक कदम आगे होगी? हर सेकंड मायने रखता है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब हर पल है खतरनाक। आप तैयार हैं? देखिए क्या होगा जब समय खुद आपके खिलाफ हो। कहानी की शुरुआत होती है एक पार्टी से, जहाँ कुछ दोस्त रात भर मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की कोर्टनी चुप और उदास बैठी है। जब उसके दोस्त उसे देखते हैं तो एक सवाल उठता है, तुम इतनी उदास क्यों हो? कोर्टनी बताती है कि मार्केट में एक नया ऐप आया है जो डाउनलोड करने वालों की मौत का सही समय बता देता है। वह उदास है क्योंकि उसने आज सुबह वह ऐप डाउनलोड किया था और उसे बताया गया है कि उसकी मौत 15 दिन बाद होगी। ये सुनकर उसके दोस्त हंसते हैं और मजाक में सभी वही ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। वे शर्त लगाते हैं कि ऐप के मुताबिक जो सबसे पहले मरने वाला होगा उसे टेबल पर रखी सारी ड्रिंक्स अकेले खत्म करनी होंगी। ऐप डाउनलोड करने से पहले सभी को यूजर एग्रीमेंट दिखता है। जैसे कोर्टनी ने बिना पढ़े एक्सेप्ट किया था, वैसे ही उसके दोस्त भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। डाउनलोड करते ही सभी के मोबाइल पर उनकी लाइफ का बचा हुआ समय दिखने लगता है। कुछ के पास 20 साल बचे हैं, कुछ के पास 60 साल। लेकिन कोर्टनी परेशान नजर आती है। जब वह अपना फोन दोस्तों को दिखाती है तो ऐप में लिखा होता है कि उसके पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। जैसे ही काउंटडाउन 0 होता है वह मर जाएगी। कोर्टनी डर जाती है, लेकिन उसके दोस्त कहते हैं डरो मत, ये ऐप सिर्फ मजाक है। अब गेम के अनुसार जिसके फोन में सबसे कम टाइम बचेगा उसे टेबल पर सारी ड्रिंक्स पीनी होंगी। कोर्टनी गेम हार जाती है क्योंकि उसके फोन में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। लेकिन तभी उसका बॉयफ्रेंड इवन आ जाता है और कोर्टनी की जगह वो खुद सारी ड्रिंक्स पी लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद कोर्टनी और इवन गाड़ी में बैठते हैं। इवन ज्यादा ड्रिंक कर चुका होता है, इसलिए कोर्टनी उसे ड्राइव करने से रोकती है, लेकिन इवन उसकी नहीं सुनता। डरी हुई कोर्टनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही घर जाने लगती है। इवन कई बार उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, लेकिन जब वह नहीं बैठती तो गुस्से में वह उसे अकेला छोड़कर चला जाता है। तभी कोर्टनी के फोन पर ऐप का नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। कोर्टनी इसका मतलब नहीं समझ पाती, लेकिन डर और बढ़ जाता है। तभी एक काला कोट पहना आदमी उसका पीछा करने लगता है। फोन पर अलर्ट आता है कि उसके पास सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। कोर्टनी घबराकर घर पहुंचती है। घर में प्रवेश करते ही उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और ऐप का अलर्ट लगातार बजता रहता है। तंग होकर वह मोबाइल को बंद कर देती है, लेकिन फोन अपने आप ऑन हो जाता है और काउंटडाउन फिर से शुरू हो जाता है। आखिरकार कोई अनजान शक्ति कोर्टनी को ऊपर खींच लेती है और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है वह नीचे गिरकर मर जाती है। यह जीवन के शेष समय का संकेत देता है, जो केवल मजाक नहीं है। एवन ने अपनी कार से टकरा लिया, लेकिन उसकी जान बच गई। जिस सीट पर कोर्टनी बैठने वाली थी वहाँ एक पेड़ की लकड़ी घुस गई थी। यह एक संयोग था, लेकिन कोर्टनी की मौत इसी तरह हो सकती थी। हम हॉस्पिटल में क्वीन नाम की एक नर्स को देखते हैं। वह एक पेशेंट के कमरे में जाती है और देखती है कि मरीज बिना नाश्ता किए बाहर निकल गया है। क्वीन जानती है कि वह मरीज इवन है। इवन घबराया हुआ है और बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने ऐप डाउनलोड किया और उसी समय उसकी मौत हुई। क्वीन उसे समझाती है कि यह केवल संयोग है, कोई ऐप किसी इंसान की मौत का समय नहीं बता सकता। वह उसे सर्जरी के लिए तैयार करती है, लेकिन इवन तैयार नहीं होता क्योंकि उसने भी ऐप डाउनलोड कर लिया है। उसके पास केवल 19 घंटे बचे हैं और सर्जरी ठीक 19 घंटे बाद है। कुछ समय बाद क्वीन हॉस्पिटल की हेड नर्स से मिलती है। वह उसे केक के साथ सरप्राइज देती है क्योंकि क्वीन नर्सेस के टेस्ट में पास हो गई थी। सभी केक खाते हैं और क्वीन इवन के काउंटडाउन ऐप के बारे में बताती है। कुछ लोग मजाक में अपनी जिंदगी का समय देखने के लिए ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। डॉक्टर सलीवन, हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर, अपनी जिंदगी का समय देखकर खुश होते हैं क्योंकि उनके पास 90 साल है। तभी कोई आदमी एक महिला को लेकर आता है जो ओवरडोज की वजह से बेहोश है। वे उसे इंजेक्शन देकर बचा लेते हैं। क्वीन दिन भर काम करने के बाद घर लौटती है और उसे ऐप डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन मिलता है। वह इसे गंभीरता से नहीं लेती और डाउनलोड कर टर्म्स एंड कंडीशंस स्वीकार कर देती है। तब उसे पता चलता है कि उसकी जिंदगी में केवल 2 दिन बचे हैं। यह उसे अजीब लगता है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज कर घर चली जाती है। क्वीन की फैमिली में उसके पिता और छोटी बहन जॉर्डन है। उसकी माँ 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में निधन हो गई। अगले दिन इवन को अस्पताल में दिखाया जाता है। वह बहुत घबराया हुआ है क्योंकि उसके मोबाइल पर लाइफ टाइम घट रहा है और अब उसके पास कुछ ही मिनट बचे हैं। इवन सर्जरी कराने के बजाय अस्पताल से भागने का फैसला करता है। जैसे ही वह भागता है उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया है। ये बताता है कि जब कोई इस ऐप के जरिए अपनी बची हुई जिंदगी का समय देखता है तो वह अपनी मौत को टाल नहीं सकता। कुछ दिन पहले कोर्टनी ने भी यही कोशिश की थी और यूजर एग्रीमेंट तोड़ने पर मर गई थी। अब इवन भी अपनी मौत को टालने की कोशिश कर रहा है। इवन आगे बढ़ता है और शीशे में पीछे से एक काला साया देखता है। मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता। अचानक सामने का शीशा टूट जाता है। डर के मारे इवन सीढ़ियों की ओर भागता है। सीढ़ियों तक पहुँचते ही बिजली चली जाती है। उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह मोबाइल का टॉर्च ऑन करता है और सामने अपनी गर्लफ्रेंड कोर्टनी को देखता है, लेकिन वह अब एक डरावनी शक्ल में होती है। इवन डरकर भागता है और उसकी मोबाइल सीढ़ियों पर गिर जाती है। कुछ देर बाद कोर्टनी उसे पकड़कर सीढ़ियों से फेंक देती है। जब क्वीन अस्पताल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि इवन गिरकर मर गया। क्वीन को इवन की बातें याद आती हैं, जब उसने कहा था कि ऐप के अनुसार वह 19 घंटे बाद मारा जाएगा। उसे शक होता है कि क्या यह ऐप इवन की मौत का जिम्मेदार था। अपने शक की पुष्टि करने के लिए वह उस जगह पहुंचती है जहां इवन की बॉडी रखी गई थी। वह उसका मोबाइल उठाती है,
लेकिन फोन में फेस लॉक लगा होता है। क्वीन एवन की बॉडी से कपड़ा हटाकर फोन उसके चेहरे के सामने स्कैन कर देती है। फोन खुलता है और वह देखती है कि काउंटडाउन 0 पर पहुंच चुका है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह ऐप असली है। जैसे ही उसका ध्यान मोबाइल से हटकर एवन की बॉडी पर जाता है, एवन का सिर धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है। क्वीन घबराकर लाश को फ्रीजर में वापस रख देती। अब क्वीन को डर है कि कहीं यह सब उसके साथ भी न हो। ऐप के अनुसार उसके पास केवल 1 दिन बचे हैं और अगले दिन उसे अपने पिता के साथ माँ की कब्र पर जाना था। वह समझ जाती है कि रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए वह अपने पिता को कॉल करती है और कब्रिस्तान जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आता है कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया। यह देखकर क्वीन और ज्यादा परेशान हो जाती है। डॉक्टर सलीवन ने क्वीन को बुलाया उसकी मदद करने का इरादा रखते हुए, लेकिन असल में उसके इरादे कुछ और ही थे। उसने क्वीन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जैसे तैसे क्वीन बचकर बाहर निकली और हेड नर्स के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने गई, लेकिन डॉक्टर ने हेड नर्स को किसी और काम में व्यस्त कर दिया, जिससे क्वीन की शिकायत अनसुनी रह गई। रात को क्वीन अपने घर पर बैठकर इंटरनेट पर एक ऐप के बारे में खोजने लगी। उसे कोटनी नामक ऐप के बारे में जानकारी मिली। एक वीडियो में एक लड़की ने बताया कि ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे अपने भूत से डर लगने लगा जो कई साल पहले मर चुका था। वीडियो के अंत में लड़की का समय खत्म हो जाता है और उसके साथ कुछ भयानक होता है। क्वीन ने कमेंट्स पढ़े जिसमें कुछ लोग वीडियो को फेक बता रहे थे, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप बंद किया, उसे इवन का भूत दिखाई दिया। डर के मारे उसने लाइट जलाई और भूत गायब हो गया। तभी उसे एक नोटिफिकेशन मिला कि उसने यूजर एग्रीमेंट तोड़ा है। गुस्से में क्वीन ने अपना मोबाइल जमीन पर फेंक कर तोड़ दिया और पूरी रात अपनी कार में बिताई। अगली सुबह उसकी छोटी बहन जॉर्डन उसे जगाती है। दोनों अपने कमरे में जाती हैं और जॉर्डन क्वीन का टूटा मोबाइल देख लेती है जिसमें अभी भी काउंटडाउन चल रहा था। जॉर्डन कहती है, तुमने भी इस ऐप को डाउनलोड किया है। क्वीन परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी बहन भी अब इस ऐप की यूजर बन चुकी थी। क्वीन का मोबाइल पूरी तरह टूट चुका था, इसलिए वह नया फोन खरीदने मोबाइल शॉप पर जाती है। वह सोचती है कि नए फोन में ऐप नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसने नया फोन खरीदा, ऐप अपने आप डाउनलोड हो गया। गुस्से में क्वीन दुकानदार से सवाल करती है, लेकिन उससे कोई जानकारी नहीं मिलती। दुकानदार ऐप को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन डिलीट का ऑप्शन नहीं होता। निराश होकर क्वीन वहाँ से चली जाती है। क्वीन की बातें सुनकर मैट नाम का एक लड़का दुकानदार के पास आता है और ऐप के बारे में पूछता है। क्वीन घर लौटने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है, लेकिन जैसे ही वह सामने लगे शीशे में देखती है, उसे पीछे काले कपड़े पहने एक आदमी नजर आता है। गाड़ी में बैठकर क्वीन ने देखा कि काले कपड़े पहना एक आदमी उसके पीछे खड़ा था। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वह अचानक गायब हो गया। तभी किसी अजीब क्रिएचर ने उसके मुंह को ढक दिया। इससे उसकी गाड़ी तेजी से रिवर्स होने लगी और वह पीछे खड़ी दूसरी गाड़ी से टकराने से बच गई। दूसरी गाड़ी का आदमी गुस्से में बाहर निकलकर क्वीन पर चिल्लाने लगा, लेकिन तभी मैट बाहर आया और पूरी स्थिति को संभाल लिया। मैट ने क्वीन को बताया कि उसने भी इस ऐप को डाउनलोड किया था और वह उससे पहले मरने वाला था। अब दोनों ने बैठकर ऐप के बारे में चर्चा शुरू की। मैट ने पूछा, जब तुमने ऐप डाउनलोड किया था, क्या तुमने यूजर एग्रीमेंट पढ़ा था? क्वीन ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने सीधे टर्म्स और कंडीशंस एक्सेप्ट कर लिया था। मैट ने कहा, मैंने भी वही गलती की थी। अब दोनों को पछतावा था कि टर्म्स पढ़ने से पहले एक्सेप्ट करना कितना खतरनाक था। मैट ने बार में एक नशेड़ी को देखा और उसके दिमाग में एक आइडिया कौंध गया। उसने क्वीन से कहा, चलो इस नशेड़ी के फोन में एक ऐप डाउनलोड कराते हैं, टर्म्स और कंडीशंस पढ़कर पता लगाते हैं कि क्या यूजर अपनी मौत को टाल सकता है। दोनों नशेड़ी के पास गए और उसे ऐप डाउनलोड करने के लिए राजी किया। नशेड़ी मान गया और जैसे ही ऐप डाउनलोड हुआ और वह टर्म्स में पहुंचा, क्वीन ने उसका मोबाइल लेकर ध्यान से पढ़ा। उन्हें पता चला कि ऐप में लिखा था कि एक बार मौत का समय जान लेने पर यूजर अपनी मौत को टाल नहीं सकता। मैट और क्वीन ने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया था, लेकिन नशेड़ी ने टर्म्स स्वीकार कर लिए और यह जानकर राहत महसूस की कि वह अगले 40 साल जी सकेगा। अचानक क्वीन को याद आया कि अस्पताल में एक पादरी है जो शायद उनकी मदद कर सकता है। क्वीन और मैट अस्पताल गए और पादरी को पूरी कहानी सुनाई। पादरी ने कहा कि वह डीमंस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन एक दूसरे पादरी का पता दिया जो इस विषय में विशेषज्ञ था। जाने से पहले हेड नर्स ने क्वीन को एक मीटिंग में बुलाया जहां डॉक्टर सलीवन ने उसे हरास करने का आरोप लगाया। क्वीन ने सफाई दी, लेकिन मीटिंग का हेड उसकी बात नहीं सुना और उसे नौकरी से निकाल दिया। अब क्वीन के लिए नौकरी की कोई अहमियत नहीं थी क्योंकि उसकी जान खतरे में थी। क्वीन और मैट चर्च गए और उस पादरी को खोजने लगे। अंततः उन्हें फादर मिला और उन्होंने ऐप के बारे में सारी जानकारी दी। फादर ने एक पुरानी कहानी सुनाई। 9 साल पहले एक राजकुमार था जिसे युद्ध में जाना था। वह डरता था कि कहीं वह युद्ध में मारा न जाए। ओल्ड जिप्सी लेडी ने उसे बताया कि वह उसकी मौत का समय बता सकती है, लेकिन उसे अपनी मौत को टालने की कोशिश नहीं करनी थी। राजकुमार ने शर्त मान ली और जब उसे पता चला कि वह युद्ध में मारा जाएगा तो उसने अपने छोटे भाई को भेज दिया, लेकिन एक डीमन ने उसे उसी समय मारा जो उसकी तकदीर में लिखा था। फादर ने कहा, शायद यह ऐप भी उसी डीमन का रूप है। अगर आप अपनी मौत को टालना चाहते हैं तो आपको ऐप को
हैक करके कोड मुझे देना होगा। क्वीन और मैट ने तुरंत ऐप हैक करने की कोशिश की। वे शॉपकीपर के पास गए और उसे हैकिंग के लिए राजी किया। शॉपकीपर ने कुछ घंटों की मेहनत के बाद कोड निकाल दिया। क्वीन ने कोड का फोटो लिया और देखा कि ऐप के लाखों यूजर्स थे। शॉपकीपर ने कोड में छेड़छाड़ करके अपनी उम्र 100 साल से ज्यादा कर ली। अब वह किसी की उम्र बढ़ा सकता था। क्वीन और मैट की उम्र भी बढ़ा दी गई। क्वीन ने डेटाबेस में अपनी बहन जॉर्डन का नाम देखा, जिसकी मौत क्वीन से 3 मिनट पहले होनी थी। अब क्वीन ने जॉर्डन की उम्र भी बढ़ा दी। दोनों अब खुश थे क्योंकि मौत का डर अब उनके लिए खत्म हो चुका था। क्वीन और मैट सुरक्षा के मद्देनजर एक ही कमरे में रात बिताने का फैसला करते हैं। जैसे ही रात गहराती है, क्वीन मैट से पूछती है, तुमने ये ऐप क्यों डाउनलोड किया था? मैट अपनी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि कुछ साल पहले उसका एक छोटा भाई था जो बहुत अच्छा और शिष्ट था, लेकिन उसकी लगातार बीमारियों ने उसे हमसे छीन लिया। उस दिन के बाद से मौत का डर उसके मन में घर कर गया। जब उसे इस ऐप के बारे में पता चला तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह जानना चाहता था कि उसकी जिंदगी का समय कब खत्म होगा, इसलिए उसने ऐप डाउनलोड किया। क्वीन भी अपने दर्दनाक अनुभव को साझा करती है। एक रात बिना अपनी माँ को बताए उसने पार्टी में जाने का फैसला किया, लेकिन जब उसकी माँ उसे खोजने निकली तो एक कार दुर्घटना में उसकी जान चली गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा की और फिर सो गए। आधी रात को डीमन एक बार फिर से क्वीन को डराने आता है। उसकी भयानक आवाज से क्वीन की नींद टूट जाती है। उसे पता चलता है कि मैट का हाथ उसके पेट पर है, लेकिन जब वह उसे जगाने की कोशिश करती है, असली मैट दरवाजे से अंदर आता है। दरअसल क्वीन के पेट पर किसी इंसान का नहीं बल्कि डीमन का हाथ था। डीमन सीधे क्वीन पर हमला करता है, लेकिन मैट हिम्मत दिखाते हुए उसके कंबल को खींच लेता है। डीमन डर कर भाग जाता है। अब क्वीन और मैट को एहसास होता है कि ऐप को हैक करने से कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनका काउंटडाउन फिर से अपने असली समय पर लौट आया है। क्वीन को अपनी छोटी बहन जॉर्डन की चिंता होने लगती है और डीमन जॉर्डन को डराना शुरू कर देता है, लेकिन क्वीन समय पर पहुंच जाती है। जॉर्डन बेहद डरी हुई थी। तीनों, क्वीन, मैट और जॉर्डन, मिलकर फादर जॉन के पास जाते हैं। क्वीन फादर को बताती है कि ऐप को हैक करने का उनका प्रयास विफल हो गया है और डीमन अभी भी उनका पीछा कर रहा है। वे फादर को ऐप हैक करने वाला कोड दिखाते हैं। फादर कोड को ध्यान से पढ़ता है और समझ जाता है कि जो भी यूजर एग्रीमेंट तोड़ता है उस पर ओजिन का श्राप लगता है। फादर के अनुसार ये एक अच्छी बात है क्योंकि कर्ज को तोड़ा जा सकता है। वह एक योजना बनाता है। अगर तुम लोग डीमन को झूठा साबित कर दो तो वह समझाता है कि अगर कोई इंसान ऐप द्वारा बताए गए समय से कुछ सेकंड पहले या बाद में मरता है तो डीमन झूठा साबित होगा और कर्ज टूट जाएगा। इसके बाद क्वीन, जॉर्डन, मैट और फादर बेसमेंट में पहुंचते हैं और वहां एक तंत्र मंत्र वाला सर्कल बनाते हैं। अब मैट के पास कुछ ही मिनट बचे थे और लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं, मतलब डीमन मैट को लेने आ गया है। फादर उन्हें सर्कल में खड़े रहने का आदेश देता है। जब तक आप इस घेरे के अंदर हैं, कोई भी शैतानी ताकत आपको नहीं छू सकती। गलती से भी बाहर मत निकलना वरना मारे जाओगे। कुछ ही देर में डीमन उनके सामने प्रकट होता है, लेकिन वह सर्कल के अंदर नहीं आ पाता। अचानक मैट को अपने मरे हुए भाई की छवि दिखाई देती है, लेकिन यह असली भाई नहीं है। डीमन ने उसके भाई का रूप लेकर उसे बहकाने की कोशिश की थी। इमोशनल होकर जैसे ही मैट सर्कल से बाहर कदम रखता है, डीमन उसका पैर पकड़ लेता है और खींच कर ले जाता है। क्वीन तेजी से मैट के पीछे दौड़ती है। सड़क पर पहुंचते ही एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। उसकी मौत के साथ ही उसके मोबाइल का काउंटडाउन भी 0 हो जाता है। क्वीन की आंखों के सामने मैट की मौत ने उसके दिल को तोड़ दिया। अब अगला नंबर जॉर्डन का था। क्वीन देखती है कि जॉर्डन गंभीर रूप से जख्मी हो चुकी है। वह उसे जल्दी से अस्पताल ले जाती है। इस बीच एक नर्स क्वीन को बताती है कि डॉक्टर सलीवन उसके साथ भी फ्लर्ट कर रहा था। क्वीन के मन में एक योजना आती है। उसे पता था कि यह डॉक्टर 90 साल तक जीने वाला है। अगर वह उसे खत्म कर दे तो डीमन का कर्ज टूट जाएगा और दोनों बहनों की जान बच जाएगी। क्वीन डॉक्टर के ऑफिस जाती है। वह कहती है, मुझे मेरी जॉब वापस चाहिए, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर वह कहती है, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल के पीछे सुनसान एरिया में इंतजार कर रही हूँ। डॉक्टर उसकी चाल में फंस जाता है और सुनसान जगह पर पहुंच जाता है। क्वीन हाथ में लोहे की सरियां लेकर चुपचाप खड़ी रहती है। जैसे ही मौका मिलता है वह डॉक्टर पर हमला कर देती है। डॉक्टर जख्मी होकर गिर जाता है। क्वीन पहले से अपने साथ मॉर्फिन का इंजेक्शन लाई थी, लेकिन जैसे ही वह उसे लगाने वाली होती है, डीमन वहाँ आकर उसे रोक देता है। डॉक्टर भाग जाता है। जॉर्डन के पास अब सिर्फ 2 मिनट बचे थे। डीमन उसे पकड़ने आ जाता है। जॉर्डन छिपने की कोशिश करती है, लेकिन ऐप उसकी जगह बता देता है। क्वीन तुरंत सामने आती है और इंजेक्शन खुद में लगाती है ताकि उसकी बहन की जान बच सके। डीमन क्वीन को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन वह समझ जाती है कि यह उसकी चाल है। क्वीन मॉर्फिन इंजेक्शन खुद में इंजेक्ट कर लेती है। उसकी वक्त से पहले मौत हो जाती है। डीमन झूठा साबित हो जाता है और धुएं में उड़ जाता है। क्वीन का प्लान कामयाब होता है और जॉर्डन की जान बच जाती है। जॉर्डन क्वीन के पास आकर रोती है। वह देखती है कि क्वीन
के हाथ में वही मेडिसिन की शीशी है। जल्दी से जॉर्डन इंजेक्शन भरकर क्वीन को लगाती है। मॉर्फिन का असर खत्म होता है और क्वीन वापस जिंदा हो जाती है। अब सबका काउंटडाउन रुक जाता है। क्वीन को उसकी जॉब वापस मिल जाती है और कमीना डॉक्टर जेल चला जाता है। कुछ दिन बाद क्वीन अपनी फैमिली के साथ माँ की कब्र पर जाती है। घर लौटते समय क्वीन के मोबाइल पर एक नया नोटिफिकेशन आता है। वह देखती है कि उसके फोन में काउंटडाउन नाम का नया ऐप डाउनलोड हो गया है। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।